साथियों, जय आदिवासी। पिछले एक महीने से नासिक के आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त कार्यालय के सामने वर्ग 3 वर्ग 4 के जो कर्मचारी है, जो रोजंदारी कामगार है, वो जो आंदोलन कर रहे हैं, बिरसा ब्रिगेड उस आंदोलन का समर्थन कर रहा है और कल से हम उस आंदोलन को अपना समर्थन घोषित कर रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से विनती करता हूं कि वो वहां पर पहुंचे और इस मांग का समर्थन करें। उनकी जायज़ मांग है, उनका समर्थन करें, क्योंकि इसका संबंध आदिवासी आश्रम शालाओं की शिक्षा से है, इसका संबंध आदिवासी आश्रम शालाओं के विद्यार्थियों से है, इसका संबंध उनके भविष्य से है। साथों साथ इसका संबंध बेरोजगार युवाओं से है, जो सुशिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनसे है। साथियों, अभी तक के नामांकित स्कूलों के एडमिशन नहीं हुए, फर्स्ट क्लास के पहली कक्षा के अभी तक एडमिशन नहीं हुए। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इसके पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठेकेदारी पद्धति पर जो नर्सेस का नियुक्त किया है इन्होंने आश्रम स्कूलों में, वो हास्यास्पद प्रक्रिया रही है कि एक एजेंसी को इन्होंने नियुक्त करके उनके माध्यम से वहाँ पर नर्सेस को भेजा गया, उनको सिर्फ 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई। आप कर क्या रहे हो? एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो। स्वास्थ्य जैसे विषय से खिलवाड़ है ये, और ये केवल उस विषय से नहीं, आदिवासी बच्चों से खिलवाड़ है ये। इससे समझ में आता है कि सरकार की संवेदनशीलता आदिवासियों के प्रति कैसी है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अभी मेलघाट में बच्चा, पानी की टंकी गिर गई तो बच्चे मर गए। वहां पे नर्सेस की क्या भूमिका थी? आश्रम स्कूल में अभी नर्सेस की क्या भूमिका है? वहां के विद्यार्थियों से लाइव पूछ सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री साहब से विनती करता हूं कि आप खुद विजिट करके पूछें कि वास्तविक स्थिति क्या है, क्या ये समाधानकारक सोल्यूशन है क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नर्स की नियुक्ति, ये हास्यास्पद घटना है। और ये जो कर्मचारी लोग, टीचर्स जो है, जो शिक्षक लोग हैं, वो रोजंदारी बेस पे काम कर रहे हैं। उन शिक्षकों को ये अभी तक के 1 महीने से रुका के रखना, 8 जुलाई का अभी तक के वो रिव्यू नहीं किया उन्होंने उस ऑर्डर को। मेरे साथियों, ये हास्यास्पद बात है, और हास्यास्पद के साथ साथ ये आदिवासियों के साथ में मजाक है। मैं तमाम आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ता, नेतागण, चाहे वो आप किसी भी संगठन में हो, किसी भी पार्टी में हो, आप एक अपनी सामाजिक जवाबदारी और सामाजिक लड़ाई समझ के नासिक में चल रहे आंदोलन का आप लोग समर्थन करेंगे। वो एक महीने से वो लोग कंटिन्यूस बैठे हैं और गवर्नमेंट उनसे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब गवर्नमेंट की मंशा वो बच्चों को वैसी रखने की है, उस व्यवस्था को वैसी रखने की है। पूरा आदिवासी डिपार्टमेंट ये लोग प्राइवेटाइज करके उसको आउटसोर्सिंग से चलाना चाहते हैं। योजना आदिवासियों की, और वो योजना ये लोग प्राइवेट संस्थाओं को और एनजीओस को दे रहे हैं। ये आदिवासियों का फंड एनजीओस को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, उसकी डायरेक्ट योजना बनाने में सक्षम नहीं है। यानी गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति नहीं आदिवासियों के लिए काम करने की। जो बच्चे हैं, हॉस्टल्स के बच्चे हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से अभी तक के रोक के रखा है। जबरन जिद है गवर्नमेंट की कि हम डीबीटी चलाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ आदिवासी बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उनका टाइम बचता है, एक डिसिप्लिन में रहते हैं। उस डिसिप्लिन का सही उपयोग उनके सामाजिक जीवन में भी होता है। उस सामाजिक ताना बाना और उस सामाजिक सौहार्द को जो अलग अलग जनजाति के विद्यार्थी एक टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी है। उनको ये बात मानने नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो आदिवासी विद्यार्थियों को, आदिवासियों की जो युवा शिक्षित पीढ़ी है, उसको संगठित होना देना नहीं चाहते। उस उद्देश्य से डीबीटी लागू की गई है। हम पहले से डीबीटी के विरोध में थे, अभी भी है, और इस आंदोलन को हम पूरा समर्थन करते हैं। जो युवा, बेरोजगार युवा पिछले 1 महीने से नासिक के आयुक्त कार्यालय के सामने खड़े हैं, हम उन लोगों के साथ पूरी तरह खड़े हैं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से विनती करता हूं कि यथासंभव उनकी कल से हम लोग मदद करें और उस आंदोलन को तेज करें, उसका एक सल्यूशन सरकार निकाले, इसके लिए हम उन सरकार को बाध्य करें। ऐसी मैं सब लोगों से सामाजिक अपील करता हूं। जय बिरसा, जय आदिवासी।